सो गाइस, एप्गार स्कोर सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया के डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया के डायग्नोसिस के लिए एप्गार स्कोर के क्राइटेरिया हम एप्गार से ही जान सकते हैं। APGAR एप्गार। ए से अपीयरेंस, P फॉर पल्स रेट, G से ग्रिमेस, A से एक्टिविटी, R से रेस्पिरेटरी एफर्ट और रेस्पिरेशन। याद रहे, रेस्पिरेटरी रेट कभी भी एप्गार स्कोर का क्राइटेरिया नहीं होता। यहाँ पे लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो रेस्पिरेटरी रेट कभी भी क्राइटेरिया नहीं होता। अब स्कोरिंग देखेंगे। एप्गार स्कोर की स्कोरिंग होती है 0, 1 या फिर 2। कैसे डिसाइड करेंगे? अपीयरेंस देखेंगे। अगर बेबी कम्प्लीटली ब्लू है या फिर पेल है तो स्कोर 0 होगा। अगर बेबी पिंक है, बेबी की बॉडी पिंक है और उसकी एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है तो फिर स्कोर 1 होगा। अगर बेबी कम्प्लीटली पिंक है तो फिर स्कोर 2 होगा। पल्स रेट देखेंगे। अगर पल्स रेट एब्सेंट है तो स्कोर 0 होगा। लेस देन 100 है तो स्कोर 1 होगा और मोर देन 100 है तो स्कोर 2 होगा। ग्रिमेस, जो बेबी इरिटेटिंग एक्सप्रेशन देता है फीडिंग ट्यूब डालने पे, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो फिर स्कोर 0 होगा। अगर सिर्फ ग्रिमेस शो करता है तो स्कोर 1 होगा। और अगर बेबी कफ और स्नीज शो करता है फीडिंग ट्यूब डालने पे तो स्कोर 2 होगा। एक्टिविटी देखेंगे बेबी की। अगर बेबी लिम्प एंड फ्लैसिड है तो स्कोर 0 होगा। अगर सिर्फ कुछ फ्लैक्शन प्रेजेंट है, सम फ्लैक्शन प्रेजेंट है तो स्कोर 1 होगा। अगर बेबी का फ्लेक्स्ड पोस्चर विद एक्टिवली मूविंग लिम्स है तो फिर स्कोर 2 होगा। फ्लेक्स्ड पोस्चर विद एक्टिवली मूविंग लिम्स। रेस्पिरेटरी एफर्ट देखेंगे। अगर नन है तो 0 होगा। स्लो एंड इरेगुलर रेस्पिरेटरी एफर्ट है तो फिर स्कोर 1 होगा। अगर नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेटरी एफर्ट है तो फिर स्कोर 2 होगा। मैक्सिमम एप्गार स्कोर 10 होता है और जो मिनिमम एप्गार स्कोर होता है, मिनिमम एप्गार स्कोर 0 मिलता है, 0 होता है। स्कोर अगर मोर देन 7 हो तो वो नॉर्मल होगा। अगर स्कोर होता है फ्रॉम 0 to 3 तो वो होगा सीवियरली डिप्रेस्ड चाइल्ड। याद रहे, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वाला डिप्रेशन है, जैसे कि सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया, जिसके लिए हम एप्गार स्कोर यूज़ कर रहे हैं, जिसके डायग्नोसिस के लिए। थैंक यू।